जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा आजकल हर लगन कुंडली में इष्ट ग्रह आपके कौन से बनते हैं और उनके इष्ट देवता कौन से बनते हैं, उनकी आराधना करने से आपकी चल रही जितनी भी मर्जी खराब दशा हो, 7.5 ढैया, राहु केतु या शनि के पाप प्रभाव की दशा हो, तो वो आराधना की हुई आपके इष्ट देव की आपको बचने का रास्ता अवश्य देगी। कल हमने बात शुरू की थी प्रिय दर्शकों मकर लगन की कुंडली में कि आपके इष्ट देव कौन से ग्रह बनते हैं और कौन सा ग्रह के आगे इष्ट देव, जैसे संतोषी माता का आप व्रत कर सकते हैं, आरती पूजन कर सकते हैं, आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं, आप शीतला माता का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का यहाँ स्वामी शुक्र देवता बनते हैं। तो अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी चौथे भाव तक, आज पंचम भाव की बात शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हमारा डेली प्रोग्राम YouTube पर भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इसे देखने में वंचित रह जाते हैं या उन्हें समय का अभाव रहता है या बहुत सारी बार लाइट की प्रॉब्लम, केबल की प्रॉब्लम, तो YouTube पर डेली भी हमारा ये प्रोग्राम अपलोड होता है, जिससे देखकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो शुक्र देवता प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं आगे। अगर पंचम भाव में ओन साइन के पड़े हों, ओन साइन के शुक्र देव पंचम भाव में पड़े होने से जातक को पूर्णतः संतान का सुख मिलने का योग बनता है, लव रोमांस में कामयाबी का योग बनता है, अनसर्टेन गेन्स का योग बनता है, स्टमक में जातक के जल्दी नहीं प्रॉब्लम आती, मेमोरी और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जातक को कहीं ना कहीं पूर्णतः एडवांटेज शुक्रदेव जरूर दिलवाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, शुक्र देवता उतने ही एडवांटेजेस दिलवाएंगे जितना डिग्री वाइज क्षमता लेकर के वो कुंडली में विराजमान होंगे। कुंडली में 0 डिग्री पड़े होंगे तो आपको इनमें से कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। कुंडली में 29 डिग्री हो गए या सूरज के साथ अवस्था में आ गए तो वो बलहीन हो गए, तो वहां वो रिजल्ट्स में कमी ले आएंगे। लेकिन अगर वो डिग्री वाइज बलाबल हुए तो पंचम भाव के सारे एडवांटेजेस उस जातक को अवश्य मिलेंगे। कामकाज भी अगर बुद्धि से जुड़ा हुआ या शुक्र से जुड़ा हुआ होगा तो वो सदैव कामयाबी देने का बहुत बड़ा रास्ता आपको अवश्य देगा। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन से लाभ अवश्य दिलवाएगी और जातक को वैसे भी लाभ की कमी जल्दी कभी नहीं आती। यहां पर दृष्टि डाली हुई जातक की इच्छा पूर्ति करने में सदैव सहायक सिद्ध होती है। और अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आए तो शुक्र की दशा अंतरदशा में ही ये अवश्य दूर हो जाती है, क्योंकि शुक्र इस लगन कुंडली का एक योग कारक ग्रह माना जाता है। और योग कारकता की डेफिनेशन जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना है। और 11वें भाव संबंधी आपको सारे एडवांटेज के फल शुक्र देवता की दशांतरा में अवश्य ही मिलते हैं। दर्शकों, अगर शुक्रदेव 6ठे भाव में विराजमान हुए, आपका इष्ट देव और पंचमेश 6ठे भाव में आ गया, आपके कामकाज का मालिक 6ठे भाव में आ गया। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन और हाउस ऑफ कंपटीशन का माना जाता है, जिसमें आए हुए शुक्र देवता सदैव आपको प्रॉब्लम्स में फंसाते ही मिलेंगे। संतान को कष्ट आने का योग बनता है, संतान से कष्ट आने का योग बनता है और बहुत सारे केसेस में संतान का डिले होना भी देखा गया है। और 6ठे भाव को ही वो एक्टिवेट करके सारी हेल्थ प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम्स भी जातक की अवश्य देते हैं। यहां से शुक्र देवता जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डालते हैं, विदेश यात्रा होती है, विदेश सेटलमेंट के लिए भी जातक तत्पर जरूर होता है, अस्पताल के खर्चे होते हैं, जेल यात्रा तक भी हो सकते हैं अगर शुक्र पाप प्रभाव में हुआ। तो शुक्र देवता का 12वें भाव पर दृष्टि डालना भी 12वें भाव संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देता है। और यहां ये बात समझ लीजिए कि अगर आपने त्रिकोण का स्वामी समझते हुए 6ठे भाव में बैठा हुआ शुक्र देवता का रतन, जरकन
ओपल, सफेद पुखराज या हीरा धारण कर लिया तो सदैव आपको नुकसानप्रद होगा, वो कभी आपको लाभ नहीं देने वाला। सिर्फ एक अस्त अवस्था में ग्रह बलहीन होता है, वो उसके अलावा बलहीन नहीं गिना जाता, वो 0 डिग्री 29 डिग्री में बलहीन होता है। छठे भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता पूर्ण अशुभता के फल देगा और उसे कभी भी पहनने की गलती मत कीजिएगा। शुक्र का कोई भी रत्न पहना हुआ आपको सदैव नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा, छठे भाव संबंधी भी और 12वें भाव संबंधी भी। और अगर शुक्र छठे भाव में बैठा है तो आप संतोषी माता के व्रत कीजिए, वैभव लक्ष्मी का पाठ कीजिए, ओम शुक्राय नमः का पाठ कीजिए, शुक्र देवता का व्रत कीजिए, शुक्र से जुड़े हुए रिश्तों को सुधारिए। शुक्र से जुड़े हुए रिश्तों को सुधारने से ही वो छठे भाव के संबंधी जितने नेगेटिव रिजल्ट होंगे उससे कम करने में बाध्य होगा, तब जाके आपको इसकी। और वैसे भी आप जानते हैं कि शुक्र की दशांतरा सबसे लंबी दशांतर दशा मानी जाती है। शुक्र की दशांतरा 20 वर्ष की होती है। अगर ये खराब चल पड़े तो जातक सारी जिंदगी अपने पांव पे खड़ा होने के काबिल नहीं बनता, सारी जिंदगी सुख सुविधाओं लेने से वंचित रह जाता है या उनके पीछे बहुत ज्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल करता देखा गया। दर्शकों, अगर शुक्रदेव सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम और द्वादश भाव यानी 7वां भाव और 12वां भाव शुक्रदेव का कारक भाव गिना जाता है। अगर शुक्र देवता सप्तम भाव में पड़े हुए, शुक्र देवता सप्तम भाव में पड़े होने से पूर्ण लाभान्वित करते हैं जातक को। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही ग्रह ब्यूटी के कारक माने जाते हैं, सुंदरता के कारक माने जाते हैं। अगर मेल की कुंडली है तो उसे पत्नी बहुत खूबसूरत मिलने का योग बनता है, अगर पत्नी की या लेडी की या गर्ल लड़की की कुंडली है तो उसे पति बहुत खूबसूरत मिलने का योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा ब्यूटी का कारक ग्रह माना जाता है, उसमें शुक्र कारक विराजमान हो जाए। चंद्रमा की राशि में शुक्र का आना वो सदैव लाभान्वित करता है और शुक्र इस लगन कुंडली का योग कारक ग्रह है, तो पति पत्नी दोनों ही बहुत खूबसूरत मिलने का योग बनता है अगर एक की कुंडली में हो। और यहां पर पड़ा हुआ शुक्र देवता पार्टनरशिप में सदैव लाभ देता है, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करता है और डेली वेजेस का भी नित्य नवा रास्ता खोल करके जातक को अपनी दशांतरा में एडवांटेज जरूर दिलवाता है। दशम भाव का मालिक शुक्र भी सप्तम भाव में बैठने से हम जातक को रिकमेंड करते हैं कि शुक्र की दशांतरा में अगर आप पत्नी को भी पार्टनर बना लेते हो तो काम में इंप्रूवमेंट आने का और ज्यादा अच्छा रास्ता आपको अवश्य मिल जाएगा। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई दृष्टि पर्सनैलिटी को एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होती है। जातक बहुत ज्यादा अच्छी एडवाइस देता है क्योंकि बुद्धि का डिपार्टमेंट भी शुक्रदेव के पास है। मेंटली जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, विल पावर उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और प्लीजिंग पर्सनैलिटी होने से उस जातक का प्रभाव दूसरे पर बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो शुक्रदेव पूर्ण सप्तम भाव में आए हुए सप्तम भाव संबंधी भी एडवांटेज देते हैं और लगन पर डाली हुई दृष्टि भी, लगन पर डाली हुई दृष्टि एडवांटेज देकर के जातक को लाभान्वित अवश्य करती। दर्शकों, यही शुक्रदेव अगर 8वें भाव में कुंडली के विराजमान हो, अब यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह कुंडली का सबसे अयोग कारक ग्रह बन जाएगा। अयोग कारक क्यों? क्योंकि गलत भाव में प्लेस्ड हो गया। गलत भाव में प्लेस्ड होने से जब भी इसकी दशा अंतरदशा चलेगी सदैव वो मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। एक अस्त अवस्था हो तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, अगर अस्त अवस्था ना हो, उदय अवस्था हो तो कभी इसका रत्न धारण मत कीजिएगा, क्योंकि शुक्रदेव 8वें भाव संबंधी ही पूरे रिजल्ट देने में आपको बाध्य होंगे। वो मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे आपको, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, काम का डिले होना, काम में रुकावटें आना, बनते बनते काम का बिगड़ जाना, ऐसी स्थितियां खड़ी कर देंगे। तो 8वें भाव में पड़े हुए शुक्र देवता आपको पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। यहां से जितनी दृष्टि शुक्रदेव ने दूसरे भाव पर डाली, दूसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि सदैव धन का अभाव बनाई रखेगी। परिवार पूर्णतः साथ देने वाला कभी नहीं होगा और जातक को धन का अभाव के साथ साथ उसकी वाणी भी अननेसेसरी ऐसी कर देगी जो सामने सुनने वाला कभी पसंद नहीं करता। यानी दूसरे भाव संबंधी भी सारे नेगेटिव रिजल्ट उस जातक को शुक्र की दशांतरा में अवश्य मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ग्रह तो वही है, शुक्र देवता है तो पंचमेश ही और लगन कुंडली भी वही है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट इस बात का निर्णय करती है कि क्या अब आपको उसका रत्न धारण करना है, क्या उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना है,
क्या उसका पाठ पूजन और नमन करके आपको उसकी बुरी दशा चल रही से अच्छा प्रभाव लेना है? क्योंकि मैं जब से इस चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हुआ हूं दर्शकों, मेरी कोशिश ये है कि आपको अलग अलग घर में पड़े हुए ग्रह की इंपॉर्टेंस साथ में बताता चला जाऊं, ताकि आपको यह समझने में आसानी रहे कि आपको ग्रह का क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना है। ये अब भली भांति आप इस बात को समझ चुके हैं कि 1 5 9 है, त्रिकोण है तो त्रिशक्ति पहन लीजिए, इसका विद्या से कोई लेना देना ही नहीं है। हर ग्रह का स्टोन अपनी प्लेसमेंट को देखकर ही धारण किया जाता है। अगर वो त्रिकोण का स्वामी है तो जरूरी नहीं है कि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सिर्फ एक रत्न धारण कर सकते हैं। अगर शुक्रदेव जैसे 8वें या 6वें भाव में पड़े हुए तो वहां कभी गलती से भी रत्न धारण करने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिकली करके देखना चाहें तो 4-6 महीने के लिए करके देख लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स में कई गुना बढ़ोतरी आप स्वयं देख सकते हैं। अगर 6 और 8वें में शुक्र पड़ा होगा तो सिवा आपको पाठ पूजन करने के और बचने का रास्ता कोई नहीं दे सकता। आपको शुक्रवार का व्रत करना होगा, तब आपको बचने का रास्ता मिलेगा। शुक्र से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके ही आप इससे लाभ ले सकते हैं और शुक्र के बुरे प्रभाव से फारिग हो सकते हैं। रतन हमारी इस एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, पर सिर्फ रतन ही हर प्रॉब्लम का हल नहीं होते। रतन धारण करना भी बहुत सारी केसेस में मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है जातक को, जब हम उसे प्रॉपरली समझ नहीं पाते। ये बात, ये वहम एक तरह से दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे ये लगन है तो ये पहनना है, ये लगन है तो ये पहनना है। रत्नों को धारण करने से पहले अपनी लगन कुंडली का सही विवेचन कीजिए। अगर पहली, दूसरी, तीसरी बार ये चीज ना समझ में आए तो किसी विद्वान की मदद लीजिए, ताकि आप क्लियरली समझ पाए कि किस रतन को धारण करने से आपके कौन से भाव में पड़ा हुआ ग्रह एक्टिवेट होगा और उसकी दृष्टि कहां कहां जाएगी और वो क्या क्या रिजल्ट्स आपको देने वाली। रतन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस सही विवेचन के बाद उसकी महत्वता को समझा जाए और उसके पॉजिटिव रिजल्ट लेने में आपको बाध्य हो। ये अक्सर रतन पे पैसे लगते हैं और आप पैसे खर्च करके मुसीबत अपने मोल ले लें, तो ये भी एक विद्या का सही दिशा में नहीं माना जाता। इसका सही विवेचन आपको स्वयं ना भी समझ में आए तो किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपके ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या प्रॉपर रेमेडियल मेजर चाहिए। रतन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी इसे माना जाता है कि इसे धारण करने से मुसीबत भी आती है। अगर गलत जगह गलत रतन धारण किया गया और आप ये फील करने लगे कि मैंने पैसे खर्च करके मुसीबत में ले ली, तो कहीं ना कहीं इस विद्या से विश्वास उठना शुरू हो जाता है जातक का, और वो सोचता है कि अब तो मैंने पैसे भी खर्च कर लिए, अब तो रतन भी धारण कर दिया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का हल फिर भी नहीं मिल रहा। तो ये समझना अति आवश्यक है कि हल निकालना कैसे है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि हल सिर्फ पाठ पूजन ही होता है, सिमरन ही होता है, उस ग्रह के आगे नमन करना, उसका आरती पूजन करना, उसका व्रत करना, उससे जुड़े रिश्तों को सुधारना ही होता है। तो आज का टिप ऑफ द डे देता हूं प्रिय दर्शकों, नोट कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स युग है, हर चीज कहीं ना कहीं बिजली से चलने वाली, कहीं ना कहीं चार्ज होने वाली मानी जाती है, उसी से हमारा जीवन यापन जुड़ा होता है। और जो भी चीज बिजली या इलेक्ट्रिसिटी से या बैटरी से चार्ज होकर चलती है उसे साक्षात राहु देवता माना जाता है। और जितनी ज्यादा चीजें होती हैं हमारे घर में, उतना उनका खराब होने का रिस्क भी बढ़ा रहता है। किसी भी घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हों, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु का पाप प्रभाव आपके घर पे या आपकी कुंडलियों में ज़रूर आ रहा है। और आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो सिंपल एक नारियल लेकर के आप अमावस्या को अगर जल प्रवाह कर दें, अगर जल्दी आपकी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप सैटरडे को भी सूर्यास्त के बाद एक नारियल अगर जल प्रवाह कर देते हैं तो राहु का पाप प्रभाव शांत होकर के आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पर से उनका पाप प्रभाव हटेगा और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें सही आपको रिजल्ट देने के काबिल बनाएंगी। वो बार बार खराब नहीं होंगी और आपके पैसे उसमें व्यर्थ नहीं लगेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।